नमस्ते जी। व्यक्तित्व निर्माण में आहार की भूमिका क्या होती है, आज इसके बारे में हम सुनेंगे। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, अपितु खाना जीवन के लिए है। हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, लेकिन खाना जीवन के लिए है। एक किंवदंती है, महर्षि चरक ने प्रश्न किया कि कौन स्वस्थ रहता है। इसके उत्तर में वाग्भट नामक विद्वान ने कहा, हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। अर्थात अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा और उचित प्रकार से अर्जित भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। हित भुक जो हितकारी भोजन है, जो प्रकृति के अनुसार है, और मित भुक उचित मात्रा में, क्वांटिटी होनी चाहिए, और ऋतु भुक उचित प्रकार से अर्जित भोजन, यानी हमें किस परिस्थिति में किस तरह का भोजन लेना है, ठंडी में कौन सा, गर्मी में कौन सा खाना, इस तरह ऋतुओं के अनुसार खाने वाला भोजन। इस तरह जो तीन प्रकार हित भुक, मित भुक, जो ऋतु भुक, इसके अनुसार जो भोजन करता है वही स्वस्थ रहता है। और हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, अपितु स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। बहुत सारे लोग स्वाद देखते हैं, स्वाद के वशीभूत होकर ज्यादा खा लेते, तो फिर उसका अपचन होना और पाइल्स, भगंदर इत्यादि तरह तरह के रोग होते हैं। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए खाना खाना चाहिए, ना कि स्वाद के लिए। संयम की साधना करने वाला व्यक्ति विलक्षण शक्तियों और क्षमताओं का स्वामी बन जाता है। उनके अंदर अपरिमित शक्ति आ जाती है। वह हर प्रकार का संयम रख पाता है, जो भोजन में संयम रख पाता है। अन्न तीन प्रकार का होता है, भोजन तीन प्रकार का होता है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में। तो इस तरह तीन प्रकार का भोजन होता है, एक सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। अब सात्विक भोजन मन तथा मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और यही सर्वश्रेष्ठ भोजन है तथा आत्म विकास इसी भोजन से संभव है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है सात्विक भोजन में? साग सब्जी, अनाज, दालें, दूध, सूखे मेवे और पनीर व मक्खन आदि जो खाद्य पदार्थ है, ये सात्विक भोजन में आते हैं। क्या? साग सब्जी, अनाज, दालें, दूध, फल, सूखे मेवे, पनीर व मक्खन, यही खाद्य पदार्थ सात्विक है, यही श्रेष्ठ पदार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आहार का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसे खाते हैं अन्न, वैसा होता है मन, वैसे ही होता है जीवन। आहार का प्रभाव मन पर पड़ता है। सात्विक अन्न खाने से मन शुद्ध होता है और राजसिक अन्न में मन चंचल हो जाता है। राजसिक अन्न से मन जो है चंचल हो जाता है और तामसिक अन्न से मोह, आलस्य व प्रमाद आदि उत्पन्न करता है। इसलिए तामसिक, राजसिक भोजन से परहेज रखना है, दूर रखना है इस भोजन को। चिंता, शोक, थकान और जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। हम जैसे चिंता में भोजन करते हैं या किसी विचार के साथ भोजन करते हैं, तो हमारा रस के द्वारा हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए चिंता, शोक, थकान और जल्दीबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फोन में बात करते हुए भोजन करते हैं और तरह तरह की चुगलियां और बहुत कुछ विचार करते हुए भोजन करते, चर्चा करते। तो इस तरह नहीं, कभी भी भोजन मौन होते हुए करना चाहिए। मानव जीवन को स्वस्थ बनाने हेतु आहार ही मूलाधार है। यदि भोजन को कंट्रोल रख लोगे तो फिर हर बीमारी पर विजय पा सकते हैं। इसलिए
मूलाधार आहार है मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए, और निद्रा और ब्रह्मचर्य, स्लीप, निद्रा ही हमारे जीवन में आधी होती है, दिन रात, आधा दिन आधी रात, तो यही जीवन में आधा होता है। इसलिए निद्रा मेन है। अल्प निद्रा, अति निद्रा न होने देना, जैसे ईश्वर के नियम उसी नियम के अनुसार चलना है। और ब्रह्मचर्य का उत्तम प्रकार से व्यवहार करना होता है। ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ माइंड, अपने शरीर के धातुओं को विचार और इंद्रियों से उसका संरक्षण करना, यानी धातुओं का संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है, विचारों का संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है। कंट्रोल ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इसलिए हमारे मानव जीवन के स्वास्थ्य हेतु 3 मूलाधार है, एक आहार है, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसका उत्तम प्रकार से व्यवहार करना होता है। जैसे विषयुक्त आहार हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, वैसे ही विकार युक्त विचार भी हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट होकर भयंकर तनाव, दुख, अशांति, दुस्साध्य व असाध्य रोग उत्पन्न करते हैं। अतः यदि हम अपना श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आहार और विचारों के प्रति पूर्ण सजग व सतर्क रहना चाहिए। अपने विचारों को यदि मजबूत रखना है, आहार को मजबूत रखना है, तभी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए सभी याद रखें कि आहार और विचार, इसके प्रति पूर्ण सजग और सतर्क रहना चाहिए। आज व्यक्ति अपने आहार के प्रति जितनी उपेक्षा करता है, उतनी उपेक्षा शायद वही किसी के प्रति नहीं करता होगा। हाँ, आहार पर बहुत उपेक्षा करता है और दूसरों पर उपेक्षा नहीं करता है। आजकल स्वाद ही ढूंढता है। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप के भागी है। यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप के भागी है मानव, किंतु जो यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञ शेष को ग्रहण करते हैं वे सब पाप करने से बच जाते हैं। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है हमारे सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में। तो सभी जरूर हर दिन यज्ञ करें। मैं भी नित्य यज्ञ करता हूँ, उसी से मेरे जीवन में कठोरता है और जो कुछ भी मेरे जीवन में सफलता है उसका कारण है मैं दैनिक यज्ञ करना। इसलिए सभी यज्ञ करें। यज्ञ के बाद ही भोजन ग्रहण करना वह पुण्य का फल है। कोई ब्रह्म यज्ञ करता है और देव यज्ञ जो बिना अग्नि के किया जाता है वह ब्रह्म यज्ञ है। जो नित्य अग्निहोत्र नहीं करते वो केवल ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। और लेकिन यज्ञ तो करना, देव यज्ञ करना जरूरी है, अग्निहोत्र जरूर करें। इसी तरह एक श्रीमद् भगवद गीता का भी एक श्लोक है यज्ञ के बारे में कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञ का शेष बचा हुआ जो ग्रहण करता है वे लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पाप करने से बच जाते हैं। इसी का प्रमाण है भगवद गीता, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ऊपर कह चुके हैं कि शरीर ही देवालय व शिवालय है। यह शरीर ही ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसको शराब पीकर असुरालय व खैनी, सुरालय नहीं बनाना, खैनी, अफीम, गुटखा, भांग, सुल्फा, चरस, गांजा व तंबाकू आदि खा पी कर रोगालय तथा मांस आदि खाकर शिवालय न बनाकर शवालय जो बनाते हैं वे लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर दैवत्व गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। वो राक्षसी गुण आ जाते हैं उनके अंदर। वो राक्षसी प्रवृत्ति करने लगते हैं। जो नशा करते हैं वो खुद तो नाश हो जाते हैं और दूसरों को भी नाश करने का प्रयत्न करते हैं। अपना परिवार रोड पर गिर जाता है गड्ढे में, वो खुद तो मरता है, अपने परिवार को भी दरिद्रता में ढकेल कर जाता है। इसलिए सभी याद रखें कि
इस शिवालय को देवालय ही रहने दे, उसे असुरालय शवालय न बनाए। ऋतुभुक मितभुक और हितभुक बनकर समयानुसार सात्विक संतुलित व प्राकृतिक आहार का सेवन कर शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि आरोग्य प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, आप सभी मैं फिर कल मिलेंगे। इस तरह आप तीन आधार स्तंभ जो है जीवन के, इसको ठीक से संभलना है। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। आज व्यक्तित्व निर्माण में आहार की भूमिका दूसरा भाग। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप के भागी कह रहे हैं, किंतु जो यज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञ जो शेष रहता है उसको जो ग्रहण करते हैं वे सब पाप को करने से बच जाते हैं। इसलिए भगवत गीता का प्रमाण है कि यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। ऊपर कह चुके हैं कि शरीर ही देवालय व शिवालय है। यह शरीर ही ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसको शराब पीकर असुरालय व खैनी, अफीम, गुटखा, भांग, सुल्फा, चरस, गांजा, तंबाकू यह आदि पीकर रोगालय नहीं बनाना है। यह देवालय शिवालय है, यहाँ आलय। इसलिए दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। यह शरीर जीते जागते भगवान का मंदिर है। इसलिए यदि इसमें ईश्वर के गुण लाना है तो फिर सभी नशे से नाश से बचना है। इसलिए ऋतुभुक मितभुक और हितभुक बनकर समयानुसार सात्विक संतुलित व प्राकृतिक आहार का सेवन करके शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि आरोग्य प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। आरोग्य का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसके हाथ में है। वो जैसे भोजन करेगा वैसा होगा मन, वैसा होगा जीवन। इसलिए इस देवालय बनाए इसके, क्योंकि हम देवालय को जाते हैं तो फिर मांस मदिरा पीकर हम देवालय नहीं जाते, क्योंकि वह ईश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए उस ईश्वर को जब पसंद नहीं है तो फिर हमारा देह भी देवालय है, तो फिर इसमें भी मांस मदिरा नहीं डालना चाहिए। जहाँ इस तरह की चीज रहते हैं वहाँ ईश्वर कैसे रह सकता है? वहाँ तो दुष्ट राक्षस रहते हैं। यह याद रखना है जरूर। संसार में जिस प्रकार हमें जीने का अधिकार है उसी प्रकार सृष्टि के अन्य प्राणियों को भी यह निर्भय होकर जीने का अधिकार है। इसलिए हमें यदि हम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो फिर उनको मारने का भी अधिकार नहीं है हमें। क्या हम किसी जीव व प्राणी को इस कारण मारते हैं कि वे देखने में हमारे जैसे नहीं दिखते इसलिए? वैसे तो सभी प्राणियों के हृदय में उस सभी के हृदय है और मस्तिष्क और आंखें होती है और उनको भी दुख की गहरी अनुभूति होती है। फिर भी हम स्वार्थवश क्रूर व हिंसक बनकर उनका वध करते हैं। अतः मांसाहार त्याग कर हमें सात्विक भोजन करना है। जीव की हिंसा नहीं करना है। इस जीव की हिंसा को समाप्त करने में हम सभी योगदान देना चाहिए, तभी तो हम भी आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जो दूसरों को जितना दुख देता है ना, उतना ही दुख उसके जीवन में आता है। यह सत्य है। इसलिए दूसरों को पीड़ा न दे। निसहाय मूक प्राणियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं होते। उनके पास कोई हथियार नहीं होते, जैसे वेपन, गन्स, कटार और चाकू इत्यादि नहीं रहते उनके पास, उन जीवों के पास। इसीलिए तो उनको हम मार के बहुत सारे लोग खाते हैं। यदि उनको भी हमारी तरह बोलना आता तो वे अपनी पीड़ा व दुख मनुष्यों को अवगत करा देते। विडंबना यह है कि अन्य प्राणियों को मनुष्य की भाषा नहीं आती, इसलिए हम कसाई बनकर निर्ममता से निरपराधी निरीह व मूक प्राणियों की हत्या करके खुशी मनाते हैं। कुत्तों एवं भेड़ियों की तरह मांस के लिए उनकी हत्या करके गर्व का अनुभव करते हैं। इससे बड़ा घोर पाप व अपराध दूसरा नहीं है।
जबकि मांसाहार को छोड़कर केवल शाकाहारी रहकर जैसे हम जी रहे हैं, हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, फिर भी हम प्राणियों की हत्या करते हैं। यह कितनी घोर अज्ञानता और मूर्खता है। यह मूर्खता की बात है, मूढ़ता की बात है। इसलिए कृपया किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य स्वभाव तो शाकाहारी है, क्योंकि यह जो सिस्टम है यह शाकाहारी का सिस्टम है। मांसाहार, यदि कुत्ता कच्चा मांस खाए तो वो पचा सकता है, लेकिन इंसान यदि कच्चा मांस खाएगा तो मर जाएगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी, तो उसमें हम केरोसिन कैसे डाल सकते हैं? यदि उस गाड़ी में केरोसिन डालेंगे तो गाड़ी की स्थिति क्या होगी? जल्दी ही वो गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह जो शरीर मांसाहार का नहीं है, यह शरीर शाकाहार का है, यदि हम उसमें मांसाहार डाल रहे तो यह भी शरीर जल्दी खत्म होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मानवीय शरीर की संरचना पूर्ण रूपेण शाकाहारी प्राणियों जैसी है। यह वैज्ञानिक सत्य है, यह वैज्ञानिक सत्य है। शाकाहारी व मांसाहारी प्राणियों की तरह कुछ पहचान प्रकृति ने दी है। शाकाहारी की पहचान है कि जन्म के समय उसकी आंखें खुली होती है। शाकाहारी जीव की जन्म से आंखें खुली होते हैं। वह पानी होठों से पीता है, उसे पसीना आता है, उसके दांत चौड़े होते हैं तथा अधिक कार्य करने से वह हांफता है। जबकि मांसाहारी की जन्म से ही उसके आंखें बंद होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्ली, कुत्ता, वो जन्म से उसके आंखें बंद होते हैं, कुछ दिन बीतने पर खुलते हैं। जैसे कुत्ता आदि मांसाहारी जीव पानी जीभ से पीते हैं। आप देख सकते हैं जो भी मांसाहारी जीव है वो पानी जीभ से पीते हैं। और कौन सा शेर, बाघ और कुत्ता, बिल्ली, आप इस तरह के जो भी प्राणी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं वो सभी जीभ से पानी पीते हैं। उसको पसीना नहीं आता, उस जीव को पसीना नहीं आता है। उसके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। और दौड़ने के बाद जीभ निकाल कर वो हांफने लगता है वो मांसाहारी जीव। यह इतना फर्क है। ईश्वर ने स्ट्रक्चर ही वैसा बना दिया, उस स्ट्रक्चर के अनुसार आहार भी बनाया, लेकिन उसको यदि टाइम टेबल को यदि उसको पालन नहीं करेगा तो फिर वो गलती को झेलना, उस शिक्षा को झेलना पड़ेगा। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि शाकाहारी प्राणियों की आंतें मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा बड़ी होती। आंतें मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा बड़ी होती है। और क्योंकि शाकाहार को पचाने के लिए आंतों की में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जबकि मांसाहार को पचाने में कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम कोई यदि मांस खाता है तो फिर उसको पचाने के लिए बहुत दिन लगते हैं और उसमें नत्रजनी की मात्रा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उससे उसको उस समस्या से दूर होने के लिए बहुत शरीर की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस तरह इंसान जल्दी मर जाता है। उसको पचाने में छोटी आंतें ही पर्याप्त होती है, जैसे जब मांसाहारी जीव होता है, क्योंकि उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है मांसाहारी जीव को खाना पचाने के लिए, मांस पचाने के लिए। लेकिन शाकाहारी जीव होता है वो बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, उसको पूरा शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि मांस तो स्वयं में ही रक्त, रस, मेद आदि से बना होता है। उसको पचाने में छोटी आंतें ही पर्याप्त होती है मांसाहारी के लिए। ठीक है, ओम नमस्ते सभी। इसको शेयर करें, सभी शाकाहारी बने, मांसाहारी कोई न बने। सभी को मेरा नमस्कार। ओम।